एएलपी का एग्जाम कब कराएगा, हर किसी को इंतजार है। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कब तक शेड्यूल जारी होने वाला है और एक बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले मेरे दोस्त, मैं सिलेक्शन लिया तो अपने एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे एएलपी का फॉर्म अप्लाई किए हैं और उसमें तैयारी भी बहुत बढ़ चढ़ के बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। लेकिन सीबीटी 1 का ही तैयारी नहीं, सीबीटी 2 पे हम बात करेंगे। सीबीटी 2 में हमारा 100 में आउट ऑफ कितना चाहिए ताकि हम सिलेक्शन ले लें, हमारा जॉब एएलपी में फिक्स हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी के समय में अंतिम समय है, क्योंकि सीबीटी 1 वो पहला पायदान है जिसमें आप इन करते हो, आप क्वालिफाई करते हो तो आप अंदर आ जाते हो, आगे सीबीटी 2 साइड को वो होते रहेगा। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट पायदान में आपका परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घर पे सेट लगा रहे हैं, मार्क्स उनका आ रहा है। सीबीटी 2 की मैं बात कर रहा हूँ, सीबीटी 2 में उनका 50, 60, 70 तक भी आ रहा होगा बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट। ठीक है, किसी 80 भी ला रहे हैं। ठीक है, लेकिन घर पे जब सेट लगा रहे हैं, वहां पे वो ऑनलाइन मोबाइल में या लैपटॉप में सिस्टम में दे रहे हैं, तो वहां पे उनके पास एक कॉपी होगा, इजीली माइंड रिलैक्स करके एक रूम में बैठ करके, अकेले हैं मतलब बिंदास है, बहुत फ्री माइंड है, वहां पे कूल है, बैठ करके एग्जाम दे रहे हैं। सारे क्वेश्चन को कैलकुलेट कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर करके टिक कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सेट लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम हॉल में वो बिल्कुल वातावरण बदल जाता है, बिल्कुल वातावरण बदल जाता है, वो चीजें बिल्कुल अलग हो जाती है। आपके सामने पंक्ति में लड़के लोग रहेंगे, बगल में एक स्टूडेंट, आपके सामने सिस्टम रहेगा, और 100 क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा, मैं सीबीटी 2 की बात कर रहा हूं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएगा और बोला जाएगा कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन को आपको टच करना है, उसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। एक बात और, घर पे जब सेट बनाते हो ना, तो आपके पास रफ पेपर आता है, रफ करते हो, जितना मन करता है रफ करते हो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रफ कर लेते हो, बहुत सारा रफ कर देते हो, जो क्वेश्चन माइंड में बनाना चाहिए वो भी रफ कर देते हो। लेकिन मेरे दोस्त, एग्जाम हॉल में आपको 1 पेज मिलेगा, चलो ज्यादा रिक्वेस्ट करोगे तो 2 पेज मिल जाएगा, लेकिन 1 पेज मिलता है जिसमें आपको प्रॉपर दोनों साइड बदल के रफ करना है। यानी 1 पेज में आपको 100 क्वेश्चन को टच करना है, जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन जीके जीएस साइंस को छाट दो, वो ठीक है, लेकिन 60 से 70 क्वेश्चन को आपको रफ करना है। तो इतना मान के चलो कि सबको रफ करोगे, छोटा छोटा चीजों को कैलकुलेट करोगे, छोटी छोटी चीजों को रफ करना चाहोगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा और आप स्कोर नहीं कर पाओगे, 40-50 तक का आंकड़ा नहीं छू पाओगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि आपको 70% कैलकुलेशन आपको माइंड में करना है। और वो माइंड में कैलकुलेशन कैसे करोगे, आप इतना जीनियस तो हो नहीं, कोई भी ऐसा जीनियस नहीं रहता है। तो इसके लिए क्या करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा रिवीजन, किसी टॉपिक को इतना रिवीजन कर लेना कि उसको देखते ही उसका एग्जीक्यूशन हमारे सामने, उसको एग्जीक्यूट करने की माइंड में आ जाए कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन सामने आ जाए। मान लो कोई सवाल आ रहा है तो हमारे सामने उसका सॉल्यूशन आने लगे। मेरे दोस्त, 1 मिनट से भी कम समय में आपको सवालों को सॉल्व करना है, जिसमें आपको पढ़ना भी है, माउस से सेव नेक्स्ट भी करना है। अगर मान लो थोड़ा आंख धुंधला गया तो फिर दोबारा पढ़ना है, समझ रहे हो। तो आपको तुरंत आंसर कैसे आ जाए, 1 मिनट से कम में आंसर सॉल्यूशन करके कैसे आ जाए, प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। अभी के समय में मेरे दोस्त, जो आपका वीक पॉइंट है, आप मार्क्स ला ले रहे हो घर पे, लेकिन एग्जाम हॉल में आपका प्रेशर अलग हो जाता है। लोग बोलते हैं यार घर पे तो मैं 80 बनाता था, लेकिन एग्जाम हॉल में 50-60 तक ही बना पाया। क्यों, वो प्रैक्टिस घर पे बना लेना बहुत अलग है, बहुत अलग बात हो जाती है, बहुत ही नॉर्मल बात हो जाती है। लेकिन एग्जाम हॉल में जब आप सवालों को सॉल्व करते हो तो वहां पे आपको एक प्रेशर टिक 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 करके समय आगे बढ़ते जाता है और आपके सामने वो क्वेश्चन रहता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने, टैलेंटेड बच्चों को देखा हूं कि वहां पे थोड़ा सा वो फंस जाते हैं, सवालों को बार बार पढ़ने लगते हैं, सॉल्व करने लगते हैं, पॉइंट में कहीं गलत कर देते हैं। रीजनिंग भी सॉल्व करना है, रफ करना है, मैथ भी रफ करना है, तो थोड़ा सा चीजों को कैलकुलेशन फंस जाते हैं और उनको वहां पे दिक्कत हो जाती है। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आपके माइंड में कभी कभी क्या होता है कि आप होपलेस हो जाते हो ना, फिर भी प्रैक्टिस किए रहते हो, तो वो स्टेप अपने आप आगे बढ़ जाता है, आपका हाथ अपने आप आगे बढ़ा देता है, समझ रहे हो। बहुत बार ऐसा हुआ कि जब आप बहुत मैक्सिमम प्रैक्टिस किए रहोगे ना, तो प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आता है, और जब कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो आप सवालों को सॉल्व करके टिक करके आगे बढ़ जाओगे, समझ रहे हो। तो एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है, और कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस करने वाले कौन हो, आप हो। तो अंतिम समय मेरे दोस्त, जो वीक पोजीशन है, जो वीक पॉइंट है, या मार्क्स नहीं आ रहा है, बार बार सेट प्रैक्टिस करो, बार बार सेट प्रैक्टिस करो। जो सवाल नहीं बना उसको बार बार कोशिश करो, इतना कोशिश करो, इतना मेहनत करो मेरे दोस्त। ये समय जो है ना, एएलपी अगर बनना चाहते हो, ऐसे ही कुछ चीजें नहीं मिल जाती है, बहुत सारे चीजों को
त्याग करके अपने आप को, मन को बना के, मुझे पता है कि किसी एक ही चीज को बार बार पढ़ने से हमारा मन बोर हो जाता है, मन करता है यार हटाओ मैं नहीं पढ़ूंगा, मतलब नहीं होता है, बोरिंग टाइप का फील होता है। लेकिन उसी मन को कंट्रोल में करके, उसको बस में करके पकड़ के बोला नहीं इसी को पढ़ना है, यही बीबीआई है, हर एक क्वेश्चन को बीबीआई समझ के उसको बार बार प्रैक्टिस करना है और अंदर कॉन्फिडेंस जगाना है मेरे दोस्त। और आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आप 80 स्कोर करोगे तो कहीं ना कहीं साइको में थोड़ा कम भी मार्क्स लाते हो, 22 23 भी आप लाते हो तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये 23 20 क्यों बोल रहा हूँ, आउट ऑफ 30 रहता है, मैं बताऊंगा टी स्कोर कैसे बनता है साइको में। और 80 इसका 70% जुड़ता है, ठीक है, तो 80 का 70% कितना हो जाएगा, 8 7 56, ये हो जाएगा 56। और इसका जो भी जुड़ेगा 23 जोड़ लो या 22 जोड़ लो, यहाँ से जाकर के कट ऑफ बनता है, ठीक है। तो बहुत ही मेहनत और बहुत ही आपको ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक ही मूल मंत्र है मेरे दोस्त, बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, और अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, और वो कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में विजयी दिलाएगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, जेई हो, आरपीएफ हो, टेक्नीशियन हो, पैरामेडिकल हो, कोई भी एग्जाम हो मेरे दोस्त, मेहनत प्रैक्टिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ड्यूटी का टाइम हो गया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय